हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल्स करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर करके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम लर्निंग नोटबुक चैनल पर क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को तो देखें ही, साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर आर्टिकल्स के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. First, we will understand what are articles. Then we will learn how to use a and an, and then we will move to the and rules of using the. And in the end, students, we will do a practice exercise on articles. So let's start with our first topic, articles. A and the are called articles. Articles are used with nouns. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? A and the, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स हम यूज करते हैं नाउन्स के साथ। जो नाउन्स होते हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, सिर्फ उनके साथ ही ये आर्टिकल्स यूज होते हैं। किसी और चीज के साथ ये आर्टिकल्स नहीं यूज होते, ना तो वो वर्ब होगी ना प्रोनाउन होंगे, किसी के साथ नहीं यूज होते, सिर्फ नाउन्स के साथ यूज होते हैं आर्टिकल्स। A and an are indefinite articles. अब इन तीनों में से जो A and an है, ये indefinite articles कहलाते हैं। यानी कि A and an हम यूज करते हैं, they do not refer to any particular noun. यानी हम जब उनका यूज करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए नहीं यूज हो रहे। एक एग्जांपल देती हूं मैं आपका, जैसे कि मैंने कहा I had a sandwich for breakfast, यानी मैंने ब्रेकफास्ट में एक सैंडविच खाया था। अब मैंने यहां बोला है अ सैंडविच, अब मैंने अ यूज करा है सैंडविच नाउन के साथ, ठीक है। अब मैंने एक सैंडविच खाया था, मैं किसी पर्टिकुलर सैंडविच की बात नहीं कर रही, मैंने सिर्फ एक सैंडविच खाया था। ऐसे ही आई हैड एन ऑरेंज आफ्टर लंच, मैंने लंच के बाद एक ऑरेंज खाया था। तो कोई पर्टिकुलर ऑरेंज नहीं है, वो बस एक ऑरेंज खाया था, ये बता रही हूं मैं। तो याद रखिए, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जबकि द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी वो रेफर करता है एक पर्टिकुलर नाउन को। जैसे कि द हिमालयास, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हम पर्टिकुलर नाउन्स की बात कर रहे हैं। हिमालय एक ही है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक ही है, ठीक है। तो द होता है डेफिनेट और ए और एंड यूज होते हैं इनडेफिनेट के साथ। So let's understand the usage of a and an. A and means one. A और an का मतलब होता है one, एक चीज के लिए। They are placed before countable nouns in singular number. तो जब हमें किसी एक चीज की बात करनी है तो हम a और an का यूज करेंगे। अब वो चीज जो नाउन है वो काउंटेबल भी होना चाहिए, जिसे हम काउंट कर सके, वो ऐसा नाउन होना चाहिए, पर वो होगा सिर्फ एक ही सिंगुलर नंबर। जैसे कि अ बुक, अ पेन, ये बुक जो है वो काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, सिर्फ एक बुक की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हमने करा अ बुक, अ पेन, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। तो ये सभी काउंटेबल नाउन्स हैं और सिर्फ एक ही हैं। तो ए और एन का मतलब होता है एक, और हम उन्हें यूज करते हैं सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के पहले, वो भी एक हो, वो सिंगल हो। A and an both are used when we mean any person or thing. जैसे कि अभी हमने पढ़ा
कि ए और एन हम यूज करते हैं जब हमें किसी एक पर्सन की, किसी एक चीज की, या किसी एक जगह की, या किसी एक एनिमल की बात करनी है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। A is used before words with consonant sound. अब देखते हैं कि A को हम कहाँ यूज करते हैं। A को हम यूज करते हैं उन वर्ड से पहले जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो। कॉन्सोनेंट साउंड यानी जो वोवल साउंड के नहीं हो, जो वोवल साउंड नहीं हो, A, E, I, O, U, इनकी जो साउंड होती है वो नहीं होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। जैसे कि अ गर्ल, ग साउंड आ रही है। अ बॉय, ब साउंड है इधर, बॉय। अ स्टोरी, अ ग्लास। तो इन सभी वर्ड्स की जो साउंड है, जो स्टार्टिंग की साउंड है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो उनके पहले हम यूज करेंगे ए। ऐसे ही जब हम एन की बात करते हैं तो एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद वॉवल साउंड। एन यूज होगा उन वर्ड से पहले जो जिनकी वॉवल साउंड है, जो स्टार्ट हो रहे हैं वॉवल साउंड से। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन पांचों वॉवल्स की जो साउंड होनी चाहिए, जब वो वर्ड्स आ जाते हैं, जब हम यूज करेंगे एन। जैसे कि एन ऑरेंज, ओ ऑरेंज। एन एप्पल, ए, एप्पल की साउंड आ रही है ना, ए, तो वो वॉवल साउंड है। और देखते हैं एग्जांपल्स। एन अम्ब्रेला, अब यू की जो साउंड होती है, जो वॉवल है, उसकी साउंड होती है अ, अम्ब्रेला। एन एग, ए, ई की साउंड है ए। एन आइसक्रीम, आई की साउंड है आई। ठीक है, तो ये साउंड होनी चाहिए, इन पांचों की साउंड आनी चाहिए जब भी हम एन यूज करेंगे। और जब ये साउंड नहीं आती, इन पांचों की कोई साउंड नहीं आती, तो वहां हम यूज करते हैं अ, क्योंकि वो कहलाएगी कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जरूर याद रखिए। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगी कि मैं बार बार साउंड पे क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ। देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, तो इनको देखिए। पहला है यूनिफॉर्म। अब आप यूनिफॉर्म से पहले ए लगाएंगे या एन? क्या बोलेंगे इसको, अ यूनिफॉर्म या एन यूनिफॉर्म? हम बोलेंगे उसको अ यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि जो साउंड आ रही है, चाहे वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है जो एक वॉवल है, पर इसमें यू की साउंड नहीं आ रही। यू की साउंड मैंने क्या बताई आपको, क्या होती है यू की साउंड? यू की साउंड होती है अ, पर हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। यानी यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं है। यूनिफॉर्म, देखिए, इसलिए इससे पहले हम यूज करते हैं ए, अ यूनिफॉर्म बोलते हम, एन यूनिफॉर्म नहीं बोलते, वो बिल्कुल गलत होता है। इसलिए मैं स्ट्रेस कर रही हूं साउंड पे। और एग्जांपल्स बताती हूँ। 1 रुपी नोट, अब मैं इसको कैसे बोल रही हूं? वन, वन बोला है मैंने इसको, जबकि ये स्टार्ट हो रहा है ओ से, पर इसको जब हम बोल रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं वन, व। और व किसकी साउंड होती है? डब्ल्यू की, यानी ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए इससे पहले भी हमने ए लगाया है, चाहे वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, पर उसमें वॉवल साउंड नहीं है, उसमें कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ऐसे वर्ड से पहले हम ए लगाते हैं, हम बोलेंगे इसको अ 1 रुपी नोट। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे भी चाहिए, वर्ड स्टार्ट होता है वॉवल यू से, पर जो साउंड है वो वॉवल की नहीं है, हम इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, राइट? तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इससे पहले यूज करेंगे ए, अ यूनिवर्सिटी। हम एन नहीं यूज करेंगे। अब देखिए, ये वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब चाहे ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है एच से, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, पर जो साउंड आ रही है वो आ रही है ओ की, ऑनेस्ट। ऐसे हम बोलते हैं इसको ऑनेस्ट। तो साउंड वॉवल साउंड है,
इसलिए इससे पहले हमने एन लगाया। हम बोलेंगे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, एन लगाएंगे। इसी तरह से आर, अब जहां यहां पे आर है, ये भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, बट जो साउंड है वो है एक वॉवल की, आर, एच साइलेंट है इधर, इसलिए इससे पहले भी लगता है एन, आवर। तो ये था डिफरेंस कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉवल साउंड्स में। तो इसलिए हमेशा साउंड्स पे ध्यान दीजिएगा, लेटर्स पे ध्यान मत दीजिए, साउंड कौन सी आ रही है उनकी उस पे ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल द की। द इज यूज्ड व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ए और एन तो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज नहीं होता, हम वो इन जनरल बात कर रहे हैं उन चीजों की। पर जो द होता है ये हमेशा किसी पर्टिकुलर चीज, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर जगह, ऐसों के लिए यूज होगा। यहाँ पे वो पर्टिकुलर होती है चीज। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ चेयर। अब यहाँ पे जब मैंने अ चेयर बोला तो यानी कोई भी चेयर, मैं किसी भी चेयर की बात कर रही हूँ, कोई भी चेयर ले लो तुम। पर अगर इसी सेंटेंस को मैं बोल दूं, टेक द चेयर लाइंग ऑन योर लेफ्ट, अब यहां पे मैंने द चेयर बोला है क्योंकि मैं रेफर कर रही हूं उस चेयर को जो तुम्हारी लेफ्ट में रखी हुई है। तो यहां पे मैं एक पर्टिकुलर चेयर की बात कर रही हूं, इसलिए मैंने उससे पहले द यूज करा है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अ मैन इज वेटिंग एट द डोर, यानी एक आदमी डोर पर वेट कर रहा है। अब वो आदमी कोई भी आदमी है, कोई पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं एक आदमी वेट कर रहा है डोर पर। जब मैंने कहा द मैन यू वांटेड टू मीट इज वेटिंग एट द डोर, यानी अब मैं एक पर्टिकुलर आदमी की बात कर रही हूं, वो आदमी जिससे तुम मिलना चाहते थे वो वेट कर रहा है डोर पे। ठीक है, तो द मैन यानी पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है, अ मैन यानी कोई भी आदमी हो सकता है वो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इनमें, इसे याद रखिए। The is also used when we speak of a person or thing again. अब the हम जब भी यूज करते हैं जब हमें उसी पर्सन या उसी चीज के बारे में दोबारा बात बोलनी है। जैसे कि a stranger came to house। अब यहाँ पे मैंने a stranger बोला है क्योंकि कोई यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंजर है वो, ठीक है, वो हमारे घर आया। अब जब मेरे को उसी स्ट्रेंजर के बारे में और बात करनी है, वही सेम स्ट्रेंजर के बारे में और बात करनी है, तो फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस में उसके लिए यूज करूंगी द स्ट्रेंजर वांटेड टू मीट माय फादर। तो ये वाला जो स्ट्रेंजर है इसके लिए मैंने दोबारा बात करी है। ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर के सेंटेंस में स्ट्रेंजर है, सेम ही स्ट्रेंजर है, कोई अलग से दूसरे आदमी की बात नहीं हो रही। अब उसी आदमी की दोबारा बात जब मैंने करी तो उसके लिए मैं यूज करूंगी द, क्योंकि अब वो पर्टिकुलर पर्सन बन गया है। एक और एग्जांपल बताती हूं। ही शोड मी अ बॉक्स, उसने मुझे एक बॉक्स दिखाया। अब यहाँ पे अ बॉक्स है, वो बॉक्स कोई भी है, कोई पर्टिकुलर बॉक्स नहीं है। पर जब मैं उस बॉक्स की दोबारा बात करूंगी तो मैं बोलूंगी द बॉक्स वॉज फुल ऑफ चॉकलेट्स, वो बॉक्स चॉकलेट से भरा हुआ था। इसका मतलब है कि उसने मुझे एक बॉक्स दिखाया और वो बॉक्स चॉकलेट से भरा हुआ था। तो जहां पे मैंने द लगाया है क्योंकि मैं उसी बॉक्स की बात कर रही हूं, वो बॉक्स अब पर्टिकुलर बॉक्स बन गया है। ठीक है, पहले सेंटेंस में वो कोई भी बॉक्स था और जब मैंने द लगाया तो यानी मैं पर्टिकुलर, उसी पर्टिकुलर बॉक्स की बात कर रही हूं। स्टूडेंट्स, हमने ये तो पढ़ लिया कि द कहाँ यूज होता है। अब और यूसेज कहाँ कहाँ है द की वो बताती हूँ। द इज यूज्ड व्हेन वी आर क्लियर दैट द लिसनर नोज अबाउट इट। अब द को हम उन जगहों पे भी यूज करते हैं जब हमें पता है कि लिसनर जानता है हम उन चीजों की बात कर रहे हैं। जैसे कि द टेलीफोन इज रिंगिंग। अब यहाँ पे मैंने अगर ये बोला कि टेलीफोन बज रहा है
तो सुनने वाले को पता है मैं कौन से फोन की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर फोन है उसकी बात कर रही हूँ, इसीलिए उसके आगे द लगाया है। इसी तरह से द डोर ऑफ द ड्राइंग रूम इज लॉक्ड, जो ड्राइंग रूम का डोर है वो लॉक्ड है। अब सुनने वाले को ये पता है कि मैं किस पर्टिकुलर डोर की बात कर रही हूँ और किस ड्राइंग रूम की बात कर रही हूँ, इसलिए इनसे पहले, इन नाउन से पहले द लगा है इंस्टेड ऑफ ए। द इज ऑल्सो यूज्ड when we refer to things that are unique। द को हम जब भी यूज करेंगे जब हमें उन चीजों की बात करनी है जो बिल्कुल यूनिक है। कौन सी ऐसी चीजें हैं? जैसे द मून, द स्काई, द अर्थ, द सन, ये सभी चीजें यूनिक हैं, राइट? कोई स्काई दूसरा स्काई नहीं है। मून हम अपने अर्थ के मून की ही बात करते हैं यूजुअली। अर्थ है वो भी यूनिक है, सन है वो भी एक ही है, तो द इनके लिए भी यूज होगा जो यूनिक चीजें हैं। अब कुछ और भी चीजें हैं जिनके आगे हम द का यूज करते हैं। द इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस। तो जब हम रिवर्स की बात करेंगे, पर्टिकुलर रिवर्स की, सीज की, ओशंस की और माउंटेन रेंजेस की, तो उनके नाम के आगे भी हम द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द कावेरी। कावेरी क्या है? रिवर का नाम है, तो इसलिए हमने द कावेरी बोला। इसी तरह से द ब्लैक सी। ब्लैक सी क्या है? सी है एक, उसका नाम है। द इंडियन ओशन, ये भी ओशन का नाम है। माउंटेन रेंज हिमालयास के लिए भी हम द हिमालयास यूज करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसी तरह से द इज ऑल्सो यूज्ड विद नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग। अब जो वेल नोन बिल्डिंग्स होती हैं, यानी जो जानी पहचानी, जिनके बारे में सबको पता होता है, ऐसी बिल्डिंग्स के पहले भी हमें द यूज करना पड़ेगा। जैसे कि द गेटवे ऑफ इंडिया, हम सब जानते हैं ये मुंबई में है, ये गेटवे ऑफ इंडिया, तो उसको रेफर करने के लिए भी हम द गेटवे ऑफ इंडिया बोलेंगे। इसी तरह से जब हम ताजमहल की बात करेंगे जो आगरा में है, उसके लिए हम द ताजमहल बोलते हैं। द रेड फोर्ट जो दिल्ली में है। द इज ऑल्सो यूज्ड विद नेम्स ऑफ होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब स्टूडेंट्स, जब हम होली बुक्स की बात करते हैं, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल, इन सभी ये जो होली बुक्स होती हैं, इनके लिए भी हम द यूज करते हैं। और न्यूज़पेपर्स, जो जाने पहचाने न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कि स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्हें भी हम द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे रेफर करेंगे। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि द कहाँ यूज होता है। इट इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स। तो हम देखते हैं जैसे कि ट्रेन, हमें पता है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, ऐसी ऐसी ट्रेन्स के लिए हम द यूज करेंगे, उनके नेम्स के लिए हम द यूज करते हैं। शिप, टाइटैनिक, हम सबको पता है टाइटैनिक के बारे में, तो द टाइटैनिक। एरोप्लेन, द एयरफोर्स वन। ठीक है, तो ये जो नेम्स हैं ट्रेन्स के, शिप्स के, एरोप्लेन्स के, इनके पहले भी द यूज करा जाता है। नेक्स्ट, द इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के नाम के पहले द यूज होता है। अभी कौन कौन सी कंट्रीज हैं देखिए। द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम द यूज करते हैं। फिर है द यूके, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो कंट्रीज हैं, इनके आगे द यूज होता है। द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में भी ये पॉइंट पढ़ाया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उनके लिए द यूज करा जाता है। सुपरलेटिव डिग्री यानी जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि द बेस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो याद रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री में भी हम द यूज करते हैं। एंड लास्टली,
The is also used with phrases like the first, the last, the next and the only. तो the को हम इन phrases के साथ भी यूज करते हैं. For example, they arrived at the last moment. तो हमने the last बोला. या the next day was a holiday. तो मैंने यूज करा the next day. ठीक है, तो ये सब हमने देखे कि the कहां कहां यूज होता है. Now we will see कि the कहां कहां यूज नहीं होगा. We do not use the with proper nouns. जैसे कि हम the विवेकानंद नहीं कहेंगे. हम किसी पर्सन के नेम के आगे कभी भी the नहीं लगाएंगे. ऐसे ही the माउंट एवरेस्ट ये गलत होगा. मैंने आपको बताया कि माउंटेन रेंजेस के लिए जैसे कि हिमालयास के लिए आप द यूज करेंगे, पर जब हम एक पर्टिकुलर माउंटेन की बात कर रहे हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, तो इनसे पहले हम द नहीं लगाते. ये प्रॉपर नाउन होते हैं क्योंकि यही आ गया है कि किसी पर्सन के नेम के आगे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, किसी के भी नेम के आगे हम द नहीं लगाएंगे, किसी भी पर्सन के नेम के आगे. इसी तरह से we do not use the with uncountable nouns that are abstract qualities unless these nouns have been made particular. इसका मतलब है कि हम the उन अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी नहीं लगाते जो क्वालिटीज की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज की बात करते हैं. जैसे कि हम द ब्यूटी नहीं बोलेंगे. द लव ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, तो उससे पहले भी हम द नहीं लगाएंगे. पर मैंने कहा अनलेस दीज नाउन्स हैव बीन मेड पर्टिकुलर, यानी कि जब तक ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है ये पर्टिकुलर नहीं होती, पर्टिकुलर किसी क्वालिटी के बारे में हम बात नहीं करते, जब तक हम यूज नहीं करेंगे. एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ ये बात. सेंटेंस है ऑल ऑफ अस एडमायर ब्यूटी, यानी हम सबको सुंदरता अच्छी लगती है. ठीक है, इसमें हमने इन जनरल ब्यूटी के बारे में बात करी है. पर अब अगर मैं बोलूं द ब्यूटी ऑफ स्विट्जरलैंड मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड, यानी जो स्विट्जरलैंड की सुंदरता है वो जरूर एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने जो स्विट्जरलैंड की ब्यूटी है उसके बारे में बात करी हूं. मैंने पर्टिकुलर बना दिया है इस ब्यूटी को, स्पेसिफिक ब्यूटी की बात हो रही है. किसकी ब्यूटी है? स्विट्जरलैंड. इसीलिए इस सेंटेंस में हमने ब्यूटी से पहले द यूज किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इसी तरह से वी डू नॉट यूज द विद अनकाउंटेबल नाउन्स दैट आर मटीरियल्स. जो मटीरियल्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जो मटीरियल्स हैं, उनके साथ भी यूज नहीं होगा द अनलेस दीज नाउन्स हैव बीन मेड पर्टिकुलर. वही बात है कि जब तक कि वो नाउन्स पर्टिकुलर ना हो, स्पेसिफिक ना हो. फॉर एग्जाम्पल द वुड, द वाटर, ऐसे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स जो मटीरियल्स हैं उनसे पहले हम द नहीं लगाते, याद रखिए. पर एक्सेप्शंस क्या हैं अब वो देखिए. अनलेस दीज नाउन्स हैव बीन मेड पर्टिकुलर. एग्जाम्पल देखिए, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पीने के लिए पानी चाहिए होता है. ठीक है, यहाँ पे जनरल पानी की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पानी की बात नहीं करी है. पर अगर मैं कहूं द वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग मस्ट बी प्योर, अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक कर दिया है कि जो पानी पीने के लिए हम यूज करते हैं वो साफ होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक कर दिया है वाटर को, इसीलिए उससे पहले हमने द लगाया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिए कि द ना तो प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज होगा और ना ही अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो मटीरियल्स या जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज हैं, अनलेस these nouns have been made particular. अब हमने सारे आर्टिकल्स ए एंड द सारे अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, उनकी यूसेज कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे करनी होती है. सो लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द. तो यहाँ पे हमें आर्टिकल्स यूज करने हैं और ये जो क्रॉस का मार्क है ये मैंने दिया है कि
ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है इन तीनों में से, तो वो भी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज वी हैव बॉट डैश एलसीडी टेलीविजन सेट, यानी हमने एलसीडी टेलीविजन सेट खरीदा है। तो यहाँ पे एलसीडी से पहले क्या आएगा ये देखिए जरा। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं जब इसको बोल रही हूं तो साउंड कैसी आ रही है, एलसीडी, एल, ठीक है। ये जो साउंड है ऐसे आवाज जो आ रही है ये किसकी साउंड है, ये एक वॉवल साउंड है, राइट। और वॉवल साउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। वी हैव बॉट एन एलसीडी टेलीविजन सेट। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन लाइक डैश पिज्जा यू बॉट, सबको वो पिज्जा बहुत पसंद आया जो तुम खरीद के लाए थे। अब देखो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक पिज्जा की बात कर रहे हैं, कौन सा स्पेसिफिक पिज्जा, जो तुमने खरीदा था, तो इसलिए हम लगाएंगे द पिज्जा। नेक्स्ट, वी आर लुकिंग फॉर डैश न्यू हाउस, हम नया घर की तलाश में हैं या हम नया घर खरीदना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे अब न्यू हाउस की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक न्यू हाउस नहीं है, बस न्यू हाउस है, ठीक है, इसलिए हम लगाएंगे अ न्यू हाउस। डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वेरी फेमस, देखिए अभी मैंने आपको ऐसा ही सेंटेंस पीछे समझाया था। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक ब्यूटी की बात कर रहे हैं, वो ब्यूटी जो कश्मीर की ब्यूटी है वो बहुत फेमस है, इसीलिए हम इधर लगाएंगे द। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस एडमायर डैश ब्यूटी, हम सबको ब्यूटी पसंद है, कौन सी ब्यूटी नहीं बताया, राइट, कोई स्पेसिफिक ब्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटी है ये अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी की तरह यूज करी गई है, राइट, तो इसलिए हम इससे पहले कुछ भी नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल, ऑल ऑफ अस एडमायर ब्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई बॉट डैश अम्ब्रेला yesterday, डैश अम्ब्रेला इज मेड ऑफ फाइन सिल्क। तो फर्स्ट ब्लैंक देखिए, आई बॉट डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसी साउंड है, वॉवल साउंड है, यू है और उसी की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम यूज करेंगे आर्टिकल एन, आई बॉट एन अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट ब्लैंक में हम इसी सेम अम्ब्रेला की दोबारा बात करें, हम कह रहे हैं कि ये जो अम्ब्रेला है ये फाइन सिल्क से बनी हुई है, और मैंने आपको समझाया था कि जब हम ऐसे ही सेम उसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम द यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा द अम्ब्रेला इज मेड ऑफ फाइन सिल्क, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी गेव मी डैश एग एंड डैश मैंगो, पहले यही दो ब्लैंक्स के बारे में हम बात करते हैं। अब फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें एग ई से स्टार्ट हो रहा है और उसी की साउंड आ रही है, तो यानी वॉवल साउंड ही आ रही है, इसलिए हम लिखेंगे एन। मैंगो एम से स्टार्ट हो रहा है और वो ही उसी की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम यूज करेंगे ए, एन एग एंड अ मैंगो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश एग वॉज रॉटन बट डैश मैंगो वॉज गुड। अब इसी सेम एग और इसी सेम मैंगो की दोबारा बात होने लगी है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे द एग बट द मैंगो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, सही कर रहे हैं ना। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज अंकल लिव्स इन डैश यूएसए। तो अभी जब हमने द के यूजेस पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज के नेम के पहले भी द यूज होता है, तो यहाँ पे ये वही कंट्री है यूएसए, तो इसलिए हम लगाएंगे द यूएसए। डैश रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय डैश शाहजहां। अब जब हमने द यूज करा था तो हमने सीखा था कि जो वेल नोन बिल्डिंग्स हैं उनके नेम के आगे भी द लगता है, तो रेड फोर्ट एक वेल नोन बिल्डिंग है, सबको पता है इसके बारे में, ये दिल्ली में है, तो इससे पहले हम लगाएंगे द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। अब बताइए शाहजहां कौन है, ये एक फेमस पर्सन है, राइट,
बट हम इनके आगे नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन, किसी पर्सन के नेम के पहले नहीं लगता आर्टिकल, तो द नहीं लगेगा इधर। द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, बस इतना ही होगा। लास्ट सेंटेंस, वी वेंट टू डैश दिल्ली बाय डैश शताब्दी एक्सप्रेस। हम दिल्ली गए किससे? शताब्दी एक्सप्रेस से। अब दिल्ली क्या है? दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन है, राइट? तो इससे पहले हम नहीं लगाएंगे कोई आर्टिकल, द नहीं आता इधर। पर जब हम शताब्दी एक्सप्रेस की बात करते हैं तो वो नेम है एक ट्रेन का, तो हम इसके पहले लगाएंगे द। वी वेंट टू दिल्ली बाय द शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आपको यही ध्यान में रखना है जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं इस वीडियो में, कि ए एंड द कहाँ कहाँ लगते हैं और कहाँ कहाँ नहीं लगते। उसके अलावा आर्टिकल्स में कुछ और खास नहीं होता, बस ये पॉइंट्स अपने आप प्रैक्टिस से आपको याद होते चले जाएंगे। तो खूब प्रैक्टिस करिए और ग्रामर आपको बहुत आसान लगने लगी।